हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे। इसके और भी कोई एक्सरसाइज देखना है तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर सवाल है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। ए है -5 और 5। तो ये सवाल बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पूर्णांक के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं कि 0, 1, 2, 3 या ये तो हुआ पॉजिटिव में, या इसको नेगेटिव में कहें तो -2, -3, -4, ये सब क्या है, पूर्णांक है, राइट। अब इसके बाद आपको संख्या रेखा के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि संख्या रेखा में 0 ना ही तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 के दाईं ओर हम लोग बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और 0 के बाईं तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिव आता है, राइट। 1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, और भी बढ़ते जाएगा, राइट। तो समझ में आ गया, 0 नहीं तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इसके दाईं तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ते क्रम में हो गया, इसके पीछे आएंगे तो घटते क्रम में हो गया, राइट। संख्या रेखा पर बाईं ओर से दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है, जैसे कि 1 से दाईं ओर की संख्या 2 बड़ी है, ठीक। शून्य हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है और धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, ओके। कुछ फार्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, जैसे कि आगे काम आ सकता है, अभी बता देते हैं। जैसे कि प्लस प्लस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा वो भी प्लस हो जाएगा। जब दोनों साइन सेम रहता है तो प्लस हो जाता है, और इन दोनों में से कोई भी साइन अगर डिफरेंट है तो वो हो जाता है माइनस, राइट। अब चलते हैं इस सवाल की तरफ। आपको ये संख्या रेखा ध्यान में रहना चाहिए हमेशा, तब जाके ये अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा संख्या रेखा में 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव होता है, 0 के बाएं तरफ नेगेटिव होता है, राइट। जैसा कि यहाँ पर सवाल है -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, ओके। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इधर बढ़ेंगे तो और क्या हो जाएगा, -5, इधर बढ़ेंगे तो हो जाएगा +5, राइट। तो अब यही बात है यहाँ पर, -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके बीच के मतलब इसके और इसके बीच के पूर्णांक ये सब हो गया, राइट। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ से देख के बता दीजिए आंसर। -4, -3, -2, -1, 0, फिर आ जाएगा +1, +2, +3, +4, राइट। तो -5 और 5 के बीच के पूर्णांक ये सब हो गए, ओके। अब हमेशा आप ये संख्या रेखा ध्यान में रखिएगा, हर सवाल बनेगा। जैसा कि बी है, -2 और 8 के बीच के सभी पूर्णांक लिखना है, तो आप ध्यान में रखिए। -2 के बाद क्या हो जाएगा, -1, उसके बाद क्या आता है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ओके। इस तरह से -2 और 8 के बीच के संख्या ये सब हो गए। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। इसको मिटा देते हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा, हो सके तो इसे आप कॉपी में नोट करके रख लीजिए। -6 और -2 के बीच के पूर्णांक हो जाएंगे। अब देखिए, -6 है, -2 है, तो संख्या रेखा जैसा कि आप देखे हैं, तो बाएं तरफ क्या होता है, नेगेटिव में मतलब ऋणात्मक में बढ़ते जाता है। इधर -2 तो फिर -3, -4, -5, -2, यहाँ जैसे संख्या रेखा देखोगे, -2 इधर हो जाएगा, -3, -4, -5, फिर यहाँ आ जाएगा -6 होगा, राइट। तो इसके बीच का लिखना है, तो देख सकते हैं कौन कौन है, -5, -4, -3, राइट। यहाँ लिख लेते हैं -5, -4 एंड -3, ओके। अब डी है, इसका लास्ट सवाल बचा हुआ, -4 और -10 के बीच का लिखना है, ठीक। अब तो आपको ध्यान में आ गया होगा कौन कौन से हो जाएगा, बताइए। -9, -8, -7, -6, -5 और -4 तो यहाँ है, ओके। तो इस तरह से -4 और -10 के बीच के हम सभी पूर्णांक लिख दिए। अब चलते हैं इसके दूसरा सवाल की तरफ। तो आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए, राइट। तो ये बड़े पूर्णांक इसमें से खोजना है, फिर उसमें घेरा लगाना। तो जैसा कि संख्या रेखा आपको याद होगा, संख्या रेखा हमेशा ध्यान रखिएगा, 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव होता है और 0 के बाएं तरफ नेगेटिव आता है, राइट। और यहाँ देख सकते हैं -20 और +4 है, तो -20 कहाँ पर होगा, इस तरह से जाएंगे अगर हम, तो -20 हमें मिलेगा, इधर मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बाईं तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, तो भले ही देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 बढ़ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू घट रहा है, क्योंकि माइनस में है। माइनस में जितना बड़ा हो जाएगा उसका वैल्यू उतना कम हो जाएगा, राइट। और प्लस में देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5,
6 एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। तो ये वैल्यू इसका बढ़ते जा रहा है, लेकिन 0 के बाएं तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू घटते जाता है। ठीक, तो देखिए -20 और +4 है, तो -20 इधर जा रहा है और +4 देखिए यहाँ पर मिल रहा है, राइट। तो पहले भी बता चुके हैं कि बाएं तरफ के पूर्णांक से दाएं तरफ का पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है, तो उस आधार पर भी देख सकते हैं कि 4 बड़ा हो जाएगा, राइट। तो हम 4 पर घेरा लगा देते हैं। उसी प्रकार से -15 और -8 है, और एक और तरीका है कि माइनस में संख्या जितना भी बढ़ेगा उतना उसका वैल्यू घटते जाएगा, राइट। तो देख सकते हैं दोनों माइनस है, मतलब जो बड़ा दिख रहा होगा वो छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो छोटा दिख रहा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो देख सकते हैं -8 है, माइनस लगा हुआ है, जिसकी वजह से -8 बड़ा हो जाएगा, राइट। और 0 और -5 यहाँ देख सकते हैं, 0 और -5 यहाँ इस संख्या रेखा के आधार पर भी अगर देखें तो -5 इस बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है, इस बीच में कहीं पे आएगा, और 0 यहाँ पर है। तो बाईं तरफ के संख्या से दाईं तरफ की संख्या हमेशा बड़ी होती है। शुरू में भी हम देखे हैं क्या, 0 हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है और धनात्मक से छोटी होती है। तो ऋणात्मक से तो बड़ी है, इसीलिए ये ऋणात्मक है, इससे बड़ी हो जाएगा 0, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में माइनस लगा हुआ है, जो संख्या छोटी होगी देखने में वो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए ये बड़ी हो जाएगी। यहाँ +25 और -2 है, हमेशा ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या बड़ी होती है, तो इसीलिए 25 बड़ी हो जाएगी। इस दोनों में देख सकते हैं माइनस लगा हुआ है, दोनों में जब माइनस लगा हुआ है तो जो संख्या छोटी दिख रही होगी वो बड़ी हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से -18 बड़ी हो जाएगी -20 से, राइट। चलते हैं तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल बनाते हैं, इसे आप नोट कर दीजिए, हर एक सवाल के बाद नोट करते चलिएगा। तो 3 नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह को भरिए। तो अब जैसे कि बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए, ठीक। तो ए है इसका -6 और -8। तो संख्या रेखा के आधार पर अगर हम देखें तो -6 कुछ यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद आएगा -8, ठीक है। तो संख्या रेखा में बाईं तरफ की संख्या से दाईं तरफ की संख्या बड़ी होती है, राइट। इस आधार पर अगर हम देखें तो -6 बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो एक साधारण सा सिंपल सा ट्रिक हम बताएं तो जब दोनों संख्या में माइनस लगा हुआ रहे, मतलब ऋणात्मक चिन्ह रहे, तो जो संख्या देखने में छोटी दिख रही है वो संख्या बड़ी हो जाती है, राइट। तो इस तरह से देखें तो 4 और 0 में कौन सा बड़ा हो जाएगा, तो 4 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 0 से देखिए 4 दाईं तरफ है और दाईं तरफ की संख्या हमेशा बड़ी होती है, ठीक। -15 और +2 है, जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो उसमें प्लस का चिन्ह रहता है और हमेशा ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या बड़ी होती है, ठीक। इस आधार पर 2 बड़ी हो जाएगी। -50 और फिर इधर है -54 +4, तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके अगर देखिए तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, पहले एक फार्मूला बताए थे वो याद कर लीजिएगा। माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब घटेगा, तो 54 में से 4 घटेगा तो 50 हो जाएगा और चिन्ह तो माइनस रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो इधर भी -50, इधर भी -50, दोनों तरफ आ गया -50, इसीलिए दोनों बराबर है। यहाँ भी देख सकते हैं 25 और 25, तो इस तरह से ये भी बराबर हो गया। इसे अगर आप सॉल्व करें तो मिल जाएगा कितना, 4 में से 15 घटेगा तो -11 और इधर घटाते तो -18, तो -11 और -18 में कौन बड़ा है, तो इस तरह से -11 बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसमें चिन्ह लग जाएगा इस तरह का, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। ये सवाल बन गया। अब चलते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ। अब 4 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर सवाल है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए, राइट। तो लिखते हैं इसको बढ़ते क्रम में। तो जैसा कि संख्या रेखा में आप जानते हैं कि 0 से जैसे ही हम लोग बाएं तरफ बढ़ते हैं तो ये इसका वैल्यू घटने लगता है, ठीक है, घटने लगता है। जैसे ही दाईं तरफ बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ने लगता है, राइट। मतलब इधर वाली संख्या छोटी होती है और इधर वाली बड़ी होती है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए माइनस में सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, 2, 5, 8, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, -8, इसीलिए सबसे छोटी संख्या हो गई -8। उसके बाद आ जाएगा -5, उसके बाद आ जाएगा -2। अब आते हैं पॉजिटिव में, 12, 15 और 20, तो 12 आ जाएगा इसके बाद, उसके बाद आ जाएगा 15 और उसके बाद आ जाएगा 20, राइट। तो इस तरह से 4 नंबर बन गया। अब 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के अगली पूर्णांक बताइए, जिसमें कि ए है -18। तो -18 के अगली पूर्णांक बताना, तो यहाँ लिख लेते हैं -18 की अगली पूर्णांक बराबर, अगली पूर्णांक का मतलब होता है कि इसके दाईं तरफ का पूर्णांक, ठीक। तो आपको अगर ध्यान होगा, दिमाग में इसको रखिएगा कि संख्या रेखा किस तरह से बनता है, तब जाके ये आसानी से बन जाएगा। ध्यान, तो -18 है, इसके दाईं तरफ क्या होना चाहिए, -17, राइट। देख सकते हैं यहाँ संख्या रेखा पर, मान लीजिए यहाँ -18 है,
तो इसके आगे क्या होना चाहिए, देखिए 4 5 6 7 8 इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर आएगा -17, तब -18 आया होगा, राइट। तो इस तरह से -18 की अगली पूर्णांक हो जाएगी -17। तो बी है 15, 15 की अगली पूर्णांक बराबर 15 के आगे राइट में क्या हो जाएगा, 15 के बाद आ जाता है 16, ठीक। इसका सी है -20, तो -20 की अगली पूर्णांक बराबर -20 के दाएं तरफ क्या हो जाएगा, -19, ओके। इस तरह से इसका डी है 18, तो 18 की अगली पूर्णांक बराबर 18 के दाईं तरफ क्या हो जाएगा, 19, राइट। अब आपको ये ध्यान में होगा तो इसीलिए इसको मिटा देते हैं। ई देखते हैं, इसका ई है सवाल -5 की अगली पूर्णांक बराबर, -5 के राइट साइड में क्या हो जाएगा, -5, इसके राइट में आ जाएगा -4, इसलिए कि यहाँ पर आता है 0, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 आया होगा। तो -5 की अगली पूर्णांक -4, तो यहाँ लिख लेते हैं -4, राइट। तो इस तरह से ये सवाल बन गया। चलते हैं 6 नंबर सवाल की तरफ। अब हम 6 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम 6 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर सवाल, नीचे दिए गए पूर्णांकों को पहले का पूर्णांक बताइए। जैसे कि पिछले सवाल में था बाद वाले पूर्णांक बताना था, मतलब अगली पूर्णांक बताना था, इसका मतलब दाईं तरफ का पूर्णांक बताना था, राइट। और इस सवाल में है पहले का पूर्णांक बताना, मतलब बाएं तरफ का पूर्णांक बताना है इसमें, ठीक है। तो इसका पहला सवाल है 25, तो 25 के पहले का पूर्णांक मतलब बाएं तरफ का पूर्णांक, राइट। तो बाएं तरफ क्या आ जाएगा 25 के पहले, 24, राइट। जैसे कि संख्या रेखा होता है 0 1 2, इस तरह से यहाँ पर 24 आएगा, उसके बाद 25 आएगा, राइट। तो 25 के पहले का पूर्णांक कितना है, 24, ओके। तो यहाँ लिख देते हैं 24। -59 के पहले का पूर्णांक बराबर, तो -59 के पहले मतलब -59 अगर यहाँ होगा तो इसके पहले मतलब बाईं तरफ क्या हो जाएगा, -60, राइट। तो यहाँ आ जाएगा -60। तो -55 के पहले क्या आ जाएगा, -55 के पहले का पूर्णांक बराबर, तो -55 अगर यहाँ है तो इसके पहले का पूर्णांक, इसका मतलब पहले मतलब इधर, ठीक है ना, बाईं तरफ। तो बाईं तरफ क्या आ जाएगा, -56, राइट। तो यहाँ हो जाएगा -56। -26 के पहले क्या हो जाएगा, -27, ओके। +100 है तो +100 इधर आ जाएगा, +100, इसके पहले क्या आ जाएगा, 99, ओके, 99। यहाँ इस तरह से हमने 5 नंबर सवाल भी सॉल्व कर लिया है। इसे आप नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत आता तो इस वीडियो को बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आने वाली बात ही नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, ओके। 7 नंबर सवाल है रिक्त स्थान भरिए। जैसा कि 1 नंबर सवाल है -5 + 2। अब यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे हम फार्मूला बताए थे आपको, माइनस और प्लस मिलके हो जाता है माइनस। दोनों में से अगर एक भी साइन, दोनों साइन अगर डिफरेंट, जैसे कि एक माइनस एक प्लस है, दोनों अलग अलग है, तो वो माइनस, उसका रिजल्ट माइनस में आता है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा मतलब घटेगा, घटेगा तो क्या होगा, 5 में से 2 घटेगा 3। अब यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, उसके लिए यहाँ देख सकते हैं कि 5 बड़ा या 2 बड़ा है। ऋणात्मक अगर छोड़ दिया जाए तो 5 बड़ा है, तो इसमें जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ हो गया -3। अब यहाँ पर देखते हैं प्लस माइनस माइनस होता है मतलब घटेगा, 2 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 - 5 हो जाएगा -3, राइट। इसलिए देखिए 5 में से 2 घटाइए 3, 5 बड़ा है उस पर साइन माइनस है, इसलिए यहाँ भी माइनस आ गया। इस तरह से यहाँ आ गया -3। अब क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि बताइए कि ये दोनों बराबर है क्या। यहाँ देखिए -5 + 2 मिलके हो गया -3, और 2 + -5 मिलके हो गया -3, मतलब दोनों -3 ही आ गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये दोनों बराबर है क्या, तो यहाँ लिख देंगे हाँ, राइट। अब इसके बाद है कुछ सवाल जैसे कि बॉक्स में भरा गया है, इसे आप बनाने की कोशिश कीजिए। ये सब बहुत आसान सवाल है। तो हम चलते हैं 8 नंबर सवाल में। तो 8 नंबर सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि 1 नंबर सवाल है -a + 6, अब बराबर में 6 + डैश डैश डैश। तो ये बनाना बहुत सिंपल है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, राइट। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ -a है, लेकिन यहाँ -a नहीं है, इसका मतलब यहाँ -a आ जाएगा, राइट। दूसरा सवाल इसका है, दूसरा सवाल है -8 + डैश 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 0। बताइए कि यहाँ पर क्या बढ़ाएगा कि इधर 0 आ जाएगा।
तो माइनस प्लस माइनस होता है मतलब घटेगा, तो घटेगा तो 8 में से कितना घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 8 ही घटेगा तो ही 0 होगा, इसलिए आ गया 8, राइट। इसका तीसरा सवाल है, तीसरा है 2 + 9 + -6 बराबर 2 + 9 + डैश डैश डैश। अब बताइए इस डैश में क्या भरा आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा क्या इधर है जो उधर नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं 2 + 9 है, तो यहाँ भी 2 + 9 है, लेकिन -6 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा -6, राइट। अब इसका चौथा सवाल है 15 + डैश 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 बराबर 15। अब इस 15 में क्या जुड़ेगा कि यहाँ 15 आ जाएगा। चौथा सवाल है 15 + डैश डैश बराबर 15, राइट। तो इस 15 में क्या जुड़ेगा कि 15 ही रहेगा। तो आप जानते हैं कि 0 जुड़ता है तो उसका मान नहीं तो बढ़ता है नहीं घटता, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 0, राइट। इस तरह से 8 नंबर सवाल बना लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगला सवाल 9 नंबर बनाते हैं। तो 9 नंबर सवाल है निम्नलिखित को जोड़िए, -15 में -18 को। तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा हमेशा, जैसे कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। जैसे कि दोनों साइन अगर सेम रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। दोनों साइन में से अगर दोनों साइन डिफरेंट होगा, जैसे कि एक माइनस एक प्लस एक प्लस एक माइनस, तो उसका रिजल्ट माइनस हो जाएगा, राइट। तो इसे याद रखिएगा, इसे आप नोट भी कर लीजिए कॉपी में। -15 में -18 को जोड़ना है, यहाँ लिखा हुआ जोड़िए मतलब जोड़ेंगे, ठीक। -15 + -18, राइट, यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो मिल जाएगा -15 + -18, राइट। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जुड़ेगा मतलब जुड़ेगा तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आ गया -33। तो इसका बी है -20 में 17 को जोड़िए, इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हल, राइट, ठीक रहेगा। तो यहाँ भी हल, -20 में 17 को जोड़ना है तो +17। अब देखिए माइनस प्लस माइनस घटेगा मतलब घटेगा, तो 20 में 17 घटेगा तो हो जाएगा 3, ओके। और यहाँ पे साइन देख सकते हैं 20 और 17 में से 20 बड़ा है, उस पर माइनस है, इसीलिए यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये देखने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो बड़ा दिख रहा है उस पर जो साइन है वही साइन यहाँ आ जाएगा। तो इसका सी है +24 में -16 को जोड़िए, राइट। तो इसे बनाते हैं हल, +24 में जोड़ना है -16 को। अब यहाँ देख सकते हैं +24 है तो यहाँ पर हो जाएगा 24 + -16, राइट। इसलिए कि प्लस है तो यहाँ प्लस दे ना दे उसे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस रहता ही है, ठीक। यहाँ दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे दिए। तो प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 14 में 6 हो जाएगा तो 8, 1 में से 1 खत्म, राइट। ये घटाना तो आता ही होगा आपको, ये पहला वाला स्थान से पहला वाला स्थान को घटाना होता है, दूसरे वाला स्थान से दूसरे वाला स्थान को घटाना होता है, राइट। 14 में 6 घटेगा 8, 1 में से 1 0, तो इस तरह से हमें मिल गया +8। इसका डी है -8 में 5 को। अब इसे हल करते हैं तो -8 + 5, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 8 में से 5 घटेगा 3, इस 8 और 5 में से बड़ा है 8 पर साइन है माइनस, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक। मैं वैल्यू वाइज नहीं देख रहा हूँ, माइनस हटा कर देख रहा हूँ कि यहाँ पर कौन बड़ा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 और 5 में 8 बड़ा है, इस पर साइन है माइनस का, इसीलिए यहाँ पर माइनस ले रहा हूँ। लेकिन अगर वैल्यू में देखा जाए तो -8 छोटा है, कम है। लेकिन यहाँ माइनस और प्लस देने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप माइनस को हटा कर तब देखिए कि कौन सा अंक बड़ा है, और बड़े अंक पर जो भी साइन रहेगा वो साइन यहाँ आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, राइट। तो इसका 10 नंबर सवाल है निम्नलिखित को घटाइए। जैसे कि पिछले सवाल में था जोड़ना, इसमें है घटाना। तो यहाँ बनाते हैं -15 में घटाना है -5 को, ठीक है। तो घटाना है तो यहाँ देख सकते हैं -15 और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा तो 15 में से 5 गया 10, और यहाँ पर 15 और 5 में 15 बड़ा है तो उस पर जो साइन है वो साइन यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस। फिर से एक बार बता दीजिए, वैल्यू वाइज नहीं है बल्कि हम माइनस हटा कर देखते हैं। ये सबसे आसान तरीका है यहाँ पर प्लस और माइनस देने का, कि इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा माइनस हटा देना पड़ता है, ठीक। जो बड़ा दिख रहा है उसमें जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ पर आ जाता है, राइट। तो इसका बी है 25 में से
-75 को, ठीक है। तो इसका बनाते हैं हल। पच्चीस में से घटाना है -75 को, ठीक है। तो 25 माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा +75। और यहाँ पर तो ये प्लस भी ये प्लस है, यहाँ पर ये दोनों प्लस ही है, तो इसीलिए दोनों जुड़ जाएगा। तो 75 और 25 मिलके हो जाएगा 100 आंसर, ठीक। इसका सी सवाल देखते हैं। सी है -8 में से -16 को। अब हल इसका बनाते हैं। तो -8 में से घटाना है -16 को, तो -8 ये लिखने आ गया होगा। -8 में से की जगह माइनस और ये -16 आ जाता, ठीक। और यहाँ -8 माइनस माइनस +16 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 16 में से 8 गया 8। और इस दोनों में से देख सकते हैं 16 और 8 में कौन बड़ा है, 16 है। और 16 पर जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ आ जाएगा। 16 में प्लस है, इसीलिए यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, राइट आंसर। यहाँ प्लस दीजिए नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका डी है -20 में से -18 को। हल इसका बनाते हैं। तो इसका हल हो जाएगा -20 -18 बराबर -20 माइनस माइनस +18 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब घटेगा। 20 में से 18 घटेगा तो 2। और इस 20 और 18 में कौन बड़ा दिख रहा है आपको, तो 20 दिख रहा होगा। 20 में है माइनस, इसीलिए यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस आंसर। इस प्रकार से हम 10 नंबर सवाल सॉल्व कर दिए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। हम फिर अगला सवाल 11 नंबर बनाते हैं। तो 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे कि ए है इसका क्रम विनिमय नियम या गुण, नियम या गुण एक ही बात है। तो क्रम विनिमय का एक उदाहरण देना है। तो क्रम विनिमय जोड़ का भी हो सकता है, गुणा का भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं जोड़ में इस तरह से इसका होता है a + b। अगर इधर है तो इधर b + a होना चाहिए, ठीक। जो इधर है वो इधर भी होना चाहिए। या अगर गुणा में देखें तो a × b बराबर इधर होना चाहिए b × a, राइट। तो यही बात यहाँ है। तो इसको हम उदाहरण एक यहाँ देते हैं। जैसे कि 2 + 5 बराबर 5 + 2, राइट। अब इसी तरह साहचर्य नियम। तो साहचर्य गुण में क्या होता है कि साहचर्य गुण का मतलब जैसे यहाँ पर होना चाहिए a + b + c। अगर इधर है तो यहाँ पर ये घेरा हुआ रहेगा और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a + b में ये घेरा हुआ रहेगा और +c बाहर रहेगा। मतलब इसमें बाद वाला दोनों ब्रैकेट में है, इधर पहले वाला दोनों ब्रैकेट में, राइट। ये इसी को हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक लिखते हैं। जैसे कि -2 + -3 + -5। अगर ये नंबर है तो बराबर किधर आके हो जाना चाहिए, -2 तो रहेगा ही, +-3 तो रहेगा ही, +-5 तो रहेगा ही। लेकिन इसमें पहले वाला बाहर है तो इधर बाद वाला बाहर कर देंगे और पहले का दोनों ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। यही साहचर्य गुण होता है, राइट। अब आते हैं समवर्क नियम में। समवर्क नियम का मतलब होता है दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा ही पूर्ण संख्या ही आना चाहिए, राइट। तो जैसे कि a + b = c, इस तरह से आया। यही हम यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि 2 + 3 दोनों पूर्ण संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 5। तो इस तरह से ये समवर्क नियम है। दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या ही आना चाहिए। योज्य तत्समक देखते हैं। योज्य तत्समक का मतलब a + 0 करेंगे तो भी a आता है और 0 + a करें तो भी a ही आता है। मतलब 0 जुड़ रहा है तो वो क्या हो जाता है, योज्य तत्समक होता है, राइट। तो इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं। जैसे कि 3 + 0 = 3। एक और एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं 0 + 3 = 3, राइट। इस तरह से हमने 11 नंबर सवाल सॉल्व कर लिया है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये तो गुण है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 12 नंबर सवाल बनाएंगे, इससे पहले आप नोट कर लीजिए। तो 12 नंबर सवाल है, ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -8 है और यहाँ पर संकेत में दिया गया संकेत a के लिए -5 + -3 = -8। यहाँ देख सकते हैं -8 आ गया है जोड़ने पर, राइट। यहाँ भी वही कह रहा है कि योग -8 है, मतलब जोड़ने पर -8 आना चाहिए। तो देखिए दो ऋणात्मक संख्या को जोड़े हैं तो ऋणात्मक ही आ गया है। तो ये तो यहीं पर लिख सकते हैं हम, हल -5 + -3 = -8, राइट। इसका b है अंतर -18 है
तो दो संख्या को घटाने पर -18 आना चाहिए। तो किसको घटाए कि -18 आ जाए, देखते हैं। अगर हम यहाँ लिख दें -9 तो ये दोनों मिलके हो जाएगा -18, राइट। इसका सी सवाल है योग 0 है, योग 0 आना चाहिए, मतलब जोड़ने से 0 आना चाहिए। तो हम किसको किसको जोड़े कि हमको 0 आ जाए। देख सकते हैं अगर हम -9 और +9 को अगर जोड़ दें तो वो 0 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस घटेगा, 9 में 9 घटेगा तो 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने 12 नंबर सवाल सॉल्व कर दिया है और इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया आपको। तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ।